सारे संकट वाले कार्य मुझसे ही करवाते हैं। भाभी माँ को पत्र देने हेतु मुझे यहाँ आखेटको के निवास में भेज दिया। किसी ने देख लिया तो मेरा अंत निश्चित है। हे प्रभु, जिसका भय था वही हुआ। भाग लो मूषक, अपने प्राण बचाकर भाग लो। मूषक जी ने आधा कार्य तो कर दिया, अब शेष मुझे पूर्ण करना होगा। मैं शिवपुत्र कार्तिकेय भील रूप में और वृद्ध ऋषि के रूप में आपसे भेंट करने आ चुका हूँ। मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में आपकी हाँ सुनने के लिए आज की रात्रि के चंद्र के लुप्त होने तक उसी स्थान पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अभी तक आई क्यों नहीं वल्ली जी? मूषक जी, आपने पत्र वल्ली जी तक पहुंचाया तो था ना? हाँ प्रभु, मैं वो पत्र उनके निवास तक पहुंचा कर आया हूँ। भ्राता, ऐसे समय में धैर्य ही सबसे अच्छा मित्र है। धैर्य के बल पर हम सब कुछ पा सकते हैं। निश्चिंत रहिए, भाभी माँ अवश्य आएंगी। ये आपकी परीक्षा है। मुझसे विवाह करना है तो प्रतीक्षा करेंगे आप। प्रभु, कदाचित भाभी माँ अब नहीं आएंगी। हम कब तक प्रतीक्षा करेंगे? चलिए ना। नहीं, मैंने पत्र में उन्हें वचन दिया है कि जब तक आकाश में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तब तक मैं उनकी प्रतीक्षा करता रहूंगा। किंतु प्रभु, चंद्रमा भी तो अस्त होने ही वाले हैं, और यदि वो फिर भी नहीं आई तो? मूषक जी, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अपना चुनाव करने का अधिकार है। यदि वल्ली जी की यही इच्छा है तो मैं उनकी इस इच्छा का भी सम्मान करूंगा। समय भले ही बीत रहा हो, किंतु मुझे विश्वास है कि वो यहीं कहीं निकट है और इस अवधि की समाप्ति तक वो यहां अवश्य आएंगी। प्रभु, मैंने आपसे परीक्षा हेतु प्रतीक्षा करवाई और आप मेरे लिए पूरी रात यहीं रुके। अद्भुत। अंततः वो घड़ी आ ही गई मूषक जी, जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। किंतु प्रभु, ये दोनों तो निशब्द खड़े एक दूसरे को ही निहार रहे हैं। आज का नहीं मूषक जी, पूर्व जन्म का संबंध है। तो एक दूसरे को देखकर मंत्रमुग्ध होना तो स्वाभाविक है। रुकिए, मैं अभी इन्हें वर्तमान में ले आता हूँ।
बहुत अधिक समय लगा दिया अपने आने में। परीक्षा देने वाले को परीक्षा लेनी भी आती है प्रभु, और ये आपकी परीक्षा थी। प्रभु, आप तो परीक्षा में सफल हो गए। किंतु अभी तक आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हाँ या ना? जो भील आखिर मेरे सामने है उसे मेरी हाँ या ना नहीं, किंतु इस रूप के पीछे जो मेरे स्वामी, मेरे प्रभु कार्तिकेय हैं, उन्हें तो ना बोलने की संभावना ही नहीं। प्रभु, आपके लिए तो मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आपके लिए हाँ है, बस हाँ। पिताश्री, देखिए वो है बाहर या खेटक। मेरी बहन के साथ उसका ये दुस्साहस, इसे मैं अवश्य दंडित करके रहूंगा। अब ये क्या नवीन संकट उत्पन्न हो गया प्रभु? मेरे भ्राता मेरी सुरक्षा के प्रति बहुत सचेत हैं। देखिए, आप कृपा करके मेरी बस! कहना सुनना बाद में होगा, उससे पहले मैं तुम्हें दंड दूंगा। पिताश्री! भ्राता! प्रभु, ये क्या किया आपने? मेरे भ्राता, मेरे पिताश्री, इनको इतना बड़ा दंड दे दिया क्योंकि ये आपको पहचान नहीं सके। इसमें इनका क्या दोष? फिर ये दंड क्यों? वल्ली जी, आप चिंता ना करें, इनका कुछ भी अहित नहीं हुआ है। मात्र कुछ क्षणों के लिए अचेत हुए हैं, वो पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। सत्पुरुषाय विद्महे महावीराय धीमहि षण्मुख प्रचोदयात्। पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि। कुमार कार्तिकेय और तुम्हारा विवाह हुआ। स्वयं प्रभु कार्तिकेय यहाँ, अर्थात देवर्षि नारद के वचन सार्थक हो गए। प्रणाम प्रभु श्री कार्तिकेय जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए, इसी कारण यह धृष्टता हुई। नहीं नंबी राजन जी, आपको मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, और आपकी पुत्री का हाथ भी। प्रभु, यदि मेरी पुत्री को आपका विवाह प्रस्ताव स्वीकार है तो यह तो मेरा सौभाग्य होगा। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। भ्राता, अब तो मैं भाभी माँ देवी श्री वल्ली को भाभी माँ पुकार सकता हूँ ना?
प्रणाम देवराज इंद्र। प्रणाम। आज आपके भी दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अब तो मुझे बस उस भव्य और दिव्य दृश्य की प्रतीक्षा है जब मैं प्रभु की बारात का यहाँ स्वागत करूंगा। नहीं नंबी राजन जी, बारात तो इंद्रलोक जाएगी। मेरी पुत्री देवसेना और आपकी पुत्री श्रीवल्ली दोनों का विवाह देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के साथ इंद्रलोक में ही संपन्न होगा। किंतु मेरी पुत्री वल्ली यहीं से विदा होगी, इसलिए बारात यहीं आएगी। नंबी राजन जी, ऐसे शुभ अवसर पर विवाद उचित नहीं। आप कृपा कर मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। बारात इंद्रलोक ही जाएगी। देवराज, कृपा करके मेरा अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। ये विचित्र विवाद उठ खड़ा हुआ है। अब इस समस्या का भला क्या समाधान है? मामाश्री। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। नारायणाय सकल स्थिति कारणाय, नारायणाय भवभीति निवारणाय, नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। ये दोनों पुत्रियां मेरी हैं, इसीलिए बारात का स्वागत मैं और देवी लक्ष्मी वैकुंठ में ही करेंगे। मुझे आशा है कि आप निसंकोच मुझे ये सौभाग्य प्राप्त करने देंगे। उचित है नारायण। असुर गुरु शुक्राचार्य, प्रणाम श्री हरि। प्रणाम माता लक्ष्मी। मुझे सूचना मिली है कि आपकी पुत्रियों का विवाह होने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ चला आया अपना कर्तव्य निभाने, मामा का कर्तव्य निभाने। भ्राता शुक्राचार्य, आपको आपका कर्तव्य निभाने से मैं कैसे रोक सकती हूँ? स्वागत है आपका। देखिएगा माताश्री पिताश्री, भ्राता का विवाह उतना ही भव्य होगा जितना आप दोनों का हुआ था। सभी देवता आएंगे जिन्हें मैं स्वयं जाकर आमंत्रित करूंगा, और फिर बारात में सबसे आगे भी मैं ही रहूंगा।
देखिए ना, कैलाश ही नहीं संपूर्ण सृष्टि ही भ्राता के विवाह के आनंद में मग्न है। और माता, विवाह के उपरांत तो सर्वाधिक आनंद मुझे ही आएगा। दो भाभी माओं के हाथों से बना स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन प्राप्त होगा। अत्यधिक लाड़ प्यार मिलेगा, क्योंकि उनका एकमात्र देवर जो हूँ। देव सेनापति शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। षण्मुख प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षण्मुख प्रचोदयात्। उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई। हाँ, उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई। शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई। शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई। ढोल बजे शहनाई बजी, शुभ मंगल बेला आई। ढोल बजे शहनाई बजी, शुभ मंगल बेला आई। बन साजे, विवाह मंगल धुन बाजे। शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई।
सेनापति कुमार कार्तिकेय की देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। अब कन्यादान की वेला है। दुल्हन मंडप है पधारी, कन्यादान की बेला दुल्हन मंडप है पधारी, कन्यादान की बेला सिंदूर दान की छटा छाई, शुभ घड़ी आई मंगल कन्यादान संपन्न हुआ। शुभ घड़ी आई मंगल बेलाई, ढोल बजी शहनाई बजी बड़ी मंगल बेला आई, ढोल बजी शहनाई बजी बड़ी मंगल बेला आई। दुल्हन मंडप है पधारी, कन्यादान की बेलाई सिंदूर दान की छटा छाई, शुभ घड़ी आई मंगल बेलाई, शुभ घड़ी आई मंगल बेलाई, ढोल बजी शहनाई बजी बड़ी मंगल बेला आई, ढोल बजी शहनाई अब आप गठबंधन कीजिए। मंगल बेला आई। कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। विवाह संपन्न हुआ। भ्राता कार्तिकेय को, भाभी माँ देवसेना को एवं भाभी माँ श्री वल्ली सहित यहाँ उपस्थित सभी प्रियजनों को बधाई।
सौभाग्यवती भव। विवाह के उपरांत सर्वप्रथम वैवाहिक दंपत्ति को अरुंधति तारे को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सभी पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ है देवी अरुंधति। उनके पति ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ दाम्पत्य सुख और निष्ठा के प्रतीक हैं। उनके आशीष से सुखमय दाम्पत्य जीवन का आरंभ होता है। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये किसके कठिन ताप का प्रभाव है जो सृष्टि पर एक नए संकट को जन्म देने वाला है? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये तो किसी महासंकट की पूर्व सूचना है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं सुई अर्थात सूचिका की नोक से सहस्त्रों गुना सूक्ष्म बन जाऊं और जल, वायु, स्पर्श किसी भी प्रकार से और विशेष रूप से प्राण वायु से किसी के भी शरीर में प्रवेश कर उसके हृदय, उसके फेफड़ों और उसके अन्य भागों को अपना आहार बना सकूं प्रभु। है ये नई समस्या जो निरंतर बढ़ती ही जा रही है, और कैसे होगा इसका निदान? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। पुत्र गणेश, आश्चर्य की बात है, इतनी लंबी यात्रा के बाद भी तुमने भोजन की बात नहीं की पुत्र। क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो तुम? खोया हूँ? नहीं तो माता, मैं तो भोजन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। माँ, मुझे और वल्ली को अनुमति दीजिए ना। आज देवर जी के लिए भोजन हम तैयार करेंगे। हाँ माँ, और फिर अपने ही हाथों से उन्हें भोजन कराएंगे भी। उचित है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्म
ब्रह्मदेवाय नमः। भोजन करने की तो प्रबल इच्छा है मुझे, किंतु ये स्वर ये मुझे बारंबार विचलित कर रहा है। प्रभु का ध्यान कहाँ है? देवर जी संकोच मत कीजिए, निश्चिंत होकर भोजन कीजिए। ये लीजिए एक और। देवर जी आपके प्रिय मोदक भी बनाए हैं, खाइए ना। लीजिए लीजिए लीजिए। और ये हमारे लड्डू भी खाइए। माँ देखिए ना, सभी का दुलारा तो अनुज गणेश ही बना हुआ है। मुझे तो जैसे सब भूल ही गए। भूले हुए तो आप थे स्वामी, हम दोनों को। देवर जी ने ही तो आपको हमारा स्मरण कराया था, इसीलिए अधिक दुलार के अधिकारी है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 आहा, आनंद आ गया। देवर जी आपको भी भोजन में आनंद आया ना? भाभी माँ, भोजन स्वादिष्ट तो था, किंतु क्या देवर जी? देवर जी बताइए ना। किंतु भाभी माँ, मैं इस बात से अत्यंत आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे आप दोनों के हाथ से भोजन करके भी उतना ही आनंद आया जितना माता के हाथों से भोजन करके आता है। माँ हम अभी आते हैं। पुत्र, यहाँ आकर आज पहली बार तुम्हारी भाभी माँ ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए भोजन बनाया ही नहीं, तुम्हें इतने दुलार से खिलाया भी है। तो क्या तुम? समझ गया माता, मुझे भी उनके स्वागत के लिए उन्हें कोई उपहार देना चाहिए, यही ना? किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं अभी गया और अभी आया। चलिए मूषक जी, भाभी माओं के लिए उपहार तैयार करना है। यहाँ सुख के इन क्षणों में मैं अपनी शंकाओं से मुक्त नहीं। प्रभु क्या हुआ? आप किसी बात को लेकर चिंतित है क्या? नहीं मूषक जी, कुछ नहीं। चलिए उपवन चलते हैं। जी प्रभु। ये लीजिए प्रभु। प्रभु तो ध्यान ही नहीं दे रहे। प्रभु ने बताया नहीं, किंतु कुछ तो है जिसकी चिंता उन्हें सता रही है। वो बार बार एक ही दिशा में देखे जा रहे हैं। मैं भी तो देखूं, क्या है वहाँ? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय। हो गया, हमारा कार्य संपन्न हुआ। अद्भुत प्रभु, भाभी माँ को आपका ये उपहार बहुत भाएगा। उचित है, फिर चलिए उन्हें भी यहीं ले आते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। क्या हुआ प्रभु, जो आप इतनी देर से चिंतित दिखाई दे रहे हैं? ज्ञात नहीं मूषक जी, किंतु बहुत समय से
कोई ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन है और उससे मुझे नकारात्मक संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब जब वो तप संपन्न होने वाला है तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे वो कुछ ऐसा मांगने वाली है जिससे संपूर्ण सृष्टि पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। किंतु ये कौन है? आप किसकी तपस्या की बात कर रहे हैं प्रभु? उसकी। उठो करकटी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। करकटी, करकटी। ब्रह्मदेवाय नमः। क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या वरदान चाहती हो करकटी? मैं सहस्त्रों वर्षों से भूखी हूँ। अब मुझे इस भूख को मिटाना है, इसलिए इतना कठोर तप किया मैंने। किंतु मेरी भूख को मिटाने का क्या उपाय है? क्या मांगू मैं? क्या हिमालय पर्वत से भी विशालकाय होने का वरदान मांग लूं, जिससे एक ही बार में पंछियों के संपूर्ण झुंड को अपने मुख में समाकर उन्हें अपना आहार बना सकूं? नहीं नहीं, इतना पर्याप्त नहीं। तो क्या पृथ्वी जितना विशालकाय होना मांग लूं, जिससे उसके विशाल भागों को ही अपने भीतर समा सकूं? किंतु क्या ये उचित होगा? नहीं, इस छोटी सी पृथ्वी से मेरा क्या होगा? मुझे तो और चाहिए, सभी ग्रह चाहिए। तो क्या इस ब्रह्मांड में सभी ग्रहों से अधिक विशाल आकार मांग लूं, जिससे उन्हें ही खा खा कर अपनी भूख मिटाऊं? नहीं नहीं, जितनी विशाल हो जाऊंगी मेरी भूख भी उतनी ही विशाल होगी। ये भी पर्याप्त नहीं, तो मुझे और कुछ चाहिए। प्रभु, ये इतनी देर से क्या चिंतन कर रही है? कोई वरदान क्यों नहीं मांग रही है? किसी भी निर्णय से पहले चिंतन तो आवश्यक है, किंतु अति चिंतन किसी को भी भटका सकता है। अत्यधिक चिंतन का परिणाम या तो अत्यंत उचित होता है या अत्यंत अनुचित। अब देखना ये है मूषक जी कि इसके अत्यधिक चिंतन का परिणाम क्या होगा। सहस्त्र वर्षों की तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं है। उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो भी वरदान चाहती हो करकटी, मांग लो। मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए जो अनंत काल तक मेरी भूख को मिटा दे, जहाँ भूख से अधिक भोजन हो। इतनी छोटी सी चींटी के लिए तो इतना ही भोजन बहुत अधिक है। तो मैं क्यों ना ब्रह्मदेव से मुझे चींटी से भी छोटा बनाने का वरदान मांग लूं? हाँ, उचित है। यदि तुम्हें ज्ञात हो गया है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मांग लो जो तुम्हें मांगना है। प्रभु, मुझे सूक्ष्म रूप धरने का वरदान दे दीजिए प्रभु। प्रभु, मुझे सूक्ष्म रूप धरने का वरदान दे दीजिए प्रभु। सूक्ष्म? कितनी मूर्खता है ये! आप व्यर्थ चिंतित थे प्रभु। इतना चिंतन करने पर भी बस यही वरदान मान सकी ये मूर्ख। नहीं मूषक जी,
ये मूर्ख नहीं, इसने सबसे सूक्ष्म होने का वरदान मांगकर एक प्रकार से सबसे विशाल होने का वरदान मांगा है प्रभु ब्रह्मदेव से। तुम सूक्ष्म रूप चाहती हो करकटी, किंतु क्यों? प्रभु, मेरे इस विशाल का आकार में यदि मैं पंछियों के अनेकों झुंड का भी आहार कर लूं, तो भी मेरी भूख कभी शांत नहीं होती। किंतु मेरे सूक्ष्म होने पर मेरे लिए थोड़ा भी बहुत होगा। आकार छोटा हो तो कम भोजन ही पर्याप्त है, किंतु जब उसी प्राणी में लोभ का भाव जाग जाए तो पर्याप्त भी उसके लिए अपर्याप्त हो जाता है। फिर वो अपनी भूख के लिए नहीं, अपने निजी आनंद के लिए खाता है और किसी को कष्ट देने में भी संकोच नहीं करता। प्रभु, मेरे इस विशाल काय शरीर से जगतवासियों की हानि ही होती है। कोई वस्तु हो, मनुष्य हो या पशु हो, व्यर्थ ही मेरे चरणों तले मसले जाते हैं प्रभु। शत्रु यदि दिखाई दे और सामने से आए तब उसका सामना किया जा सकता है, किंतु शत्रु अदृश्य हो और सूक्ष्म होकर छिपकर गुप्त वार करे तो? प्रभु, सूक्ष्म रहूंगी तो मुझसे किसी की हानि तो नहीं होगी प्रभु। हानि ही हानि होगी, क्योंकि जिसके आने का आभास भी ना हो वो तो विशाल सेना से भी अधिक हानिकारक है। ना उससे संघर्ष किया जा सकता है, ना उसे पकड़ा जा सकता है और ना ही उससे बचकर भागा जा सकता है। तब तो प्रभु ब्रह्मदेव को उसे ऐसा वरदान कदापि नहीं देना चाहिए। घबराइए नहीं, अमरता नहीं चाहिए मुझे। आप मुझे सूक्ष्म बना दीजिए प्रभु। मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं सुई अर्थात सूचिका की नोक से सहस्त्रों गुना सूक्ष्म बन जाऊं और जल, वायु, स्पर्श किसी भी प्रकार से और विशेष रूप से प्राण वायु से किसी के भी शरीर में प्रवेश कर उसके हृदय, उसके फेफड़ों और उसके अन्य भागों को अपना आहार बना सकूं प्रभु। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे अंतर ध्यान होते ही तुम सूक्ष्मतम जीव सूचिका बन जाओगी और वह उपसर्ग से युक्त तुम भी सूचिका कहलाओगी, भी सूचिका कहलाओगी। धन्यवाद प्रभु। सूचिका ब्रह्मदेव अंततः मेरे छलावे में आ ही गए। अब कोई नहीं बचेगा मुझसे। वे सूचिका हूँ मैं। अब मेरे पास इतना भोजन होगा कि मेरे लिए ही नहीं अपितु मेरी अनंत संतानों के लिए भी कम नहीं पड़ेगा। मेरी आशंका सत्य हो गई। अब कहीं अपनी भूख मिटाने के लिए ये कोई संकट ना उत्पन्न कर दे। बस यही एक इच्छा है मेरी। किस इच्छा की बात कर रहे हैं देवर जी? भाभी माँ, आप दोनों यहाँ? हाँ, माँ ने कहा कि आपके प्रिय देवर जी आपके लिए कोई उपहार बना रहे हैं। तो हम कैसे रुक पाते? चले आए यहाँ आपको ढूंढते ढूंढते। अवश्य कोई गुप्त उपहार तो है वहाँ, है ना? हाँ, नहीं नहीं, मेरा अर्थ है हाँ। अब भेद खोल ही दीजिए, हमें हमारा उपहार दिखा ही दीजिए। उचित है, फिर आप देख लीजिए। ये है उपहार। आशा है आपको भी अच्छा लगेगा।
एक बार झूल कर देखिए ना भाभी माँ, अच्छा लगेगा आपको। अब बताइए, आप मेरे उपहार से प्रसन्न है ना भाभी माँ? आपने जिस प्रकार इसे इतने सुंदर पुष्पों से सज्जित किया है वो मुझे अधिक भाया है। तो मैं इस झूले को प्रतिदिन इसी प्रकार सज्जित करता रहूंगा। कैलाश में तो अनेक सुंदर पुष्प हैं। सभी पुष्प मुरझा कैसे गए, और वो भी यहाँ कैलाश में? ये क्या? ये तो जैसे सृष्टि ही मुरझा गई है। कौन है ये? किसके रोने का स्वर है ये? इस सृष्टि इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही है? समझ गया किसका क्रंदन है ये। भूमि मात। क्या हुआ माता भूमि? क्या कारण है आपके संकट का? माता बताइए ना मुझे, आप पर छाए इस संकट का क्या कारण है? विसूचिका। प्रभु ब्रह्मा जी के वरदान का अनुचित लाभ उठा रही है वो। अपनी भूख मिटाने के लिए सहस्त्रों वर्षों का तप किया है उसने, और वो अपना नियंत्रण खो चुकी है। वो सूक्ष्म रूप पाने के बाद अपने ही जैसी अनेकों विसूचिकाएं उत्पन्न कर रही है प्रभु। इतनी छोटी सी, अब ना कोई मुझे देख सकेगा, ना मेरा कोई अहित कर पाएगा। पूरी सृष्टि पर मेरा ही अधिकार होगा। आहार ही आहार, मुझे और आहार चाहिए। ओह, ये मनुष्य अभी तक जीवित है, तो मैं इसे सूचना नहीं दूंगी। इसके भीतर जाऊंगी और इसके प्राण भी खाऊंगी। प्रभु, मेले और मंडी ही नहीं, उस हर स्थान तक पहुंची है जहां पर मनुष्य एकत्रित होते हैं।
आंखें खोलिए माँ, मेरी माँ की सहायता कीजिए ना, इनको क्या हो गया? कोई तो मेरी सहायता कीजिए, मेरी माँ की। माँ उठिए ना माँ, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए माँ, माँ। प्रभु, यदि ये विसूचिका यहाँ इसी प्रकार फैलती रही तो बिना किसी युद्ध के, बिना किसी दिव्य अस्त्र के प्रभाव के, बिना किसी प्रलयंकारी दुर्घटना के संपूर्ण संसार ही नष्ट हो जाएगा। प्रभु, हे प्रभु गणेश जी, रक्षा कीजिए। हे पार्वती नंदन, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, इस संसार के सामने जो ये भयानक विघ्न छाया है, उसका आप ही कुछ समाधान कीजिए प्रभु। इस विघ्न को दूर कर समस्या का हल निकालिए ना प्रभु। जहाँ समस्या का जन्म होता है, वहाँ प्रकृति में उसका निवारण भी जन्म लेता है। आज जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसके पीछे निस्संदेह कोई बहुत बड़ा कारण है। कोई ऐसी घटना जो बहुत दिनों से बहुप्रतीक्षित थी। भूमाता, इस संकट का अंत करने हेतु शीघ्र पृथ्वी पर एक ऐसे दिव्य पौधे का जन्म होगा जो आरोग्य का प्रतीक होगा, जिसके पूजन से मन को शक्ति मिलेगी, जो प्रसाद बनकर तन को भी शक्ति प्रदान करेगा, उसे निरोग रखेगा। प्रत्येक निवास के आंगन में उसका होना ही शुद्धि और सकारात्मकता देगा। मान लीजिए, आज जो कुछ भी हो रहा है, उससे तुलसी के आगमन की भूमिका तैयार हो रही है। तब तक तो विसूचिका संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर चुकी होगी। नहीं माता, मेरे होते हुए वो एक प्राणी का भी अहित नहीं कर सकती। विसूचिका को इस प्रकार उसकी मनमानी नहीं करने दूंगा। मैं उसे रोकूंगा, उसे नष्ट कर दूंगा। सृष्टि में इस संकट का कारण मेरा वरदान है जो मैंने विसूचिका को दिया है। तो अब गणेश उसे कैसे रोकेंगे? उन्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि वो कौन है, और इन्हें नष्ट करना असंभव है। प्रणाम प्रभु गणेश जी। प्रणाम प्रभु गणेश जी।
पुत्री, अभी मैं स्वस्थ हूँ, चिंता मत करो, संकट टल गया। विसूचिका का अंत क्या संभव है? विसूचिका, अब अपना अंत स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारा अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट जाएगा। रुक जाइए विघ्नहर्ता गणेश। प्रणाम प्रभु। आप उसका अंत नहीं कर सकते विघ्नहर्ता गणेश। अपने लालच को बढ़ने देकर अपनी भूख पर नियंत्रण ना कर उसने आपके वरदान का अनुचित लाभ उठाया है। मानव जाति को, जगत को बड़ा भयंकर त्रास दिया है, उसे नष्ट करने पर तुली हुई है। इसलिए इसका दंड तो उसे मिलना ही चाहिए और इसका एकमात्र दंड है उसका अंत। वो दंड की भागी अवश्य है पार्वती नंदन, किंतु उसका अंत नहीं किया जा सकता। किंतु क्यों ब्रह्मदेव, क्यों नहीं किया जा सकता उसका अंत? क्योंकि विसूचिका स्वयं प्रभु नारायण की शक्ति है। प्रभु नारायण की एक शक्ति योग माया है और उनकी अन्य शक्ति योग माया के अधीन है। उनमें से एक शक्ति की ही स्वरूप है करकटी यानी विसूचिका। फिर अच्छा हो या बुरा, जब तक प्रभु नारायण की कृपा से ये माया स्वरूप संसार रहेगा तब तक विसूचिका भी रहेगी। प्रभु नारायण की एक शक्ति योग माया है और उनकी अन्य शक्ति योग माया के अधीन है। उनमें से एक शक्ति की ही स्वरूप है करकटी यानी विसूचिका। फिर अच्छा हो या बुरा, जब तक प्रभु नारायण की कृपा से ये माया स्वरूप संसार रहेगा तब तक विसूचिका भी रहेगी। इसी कारण उसे अमृतत्व का वरदान मांगने की आवश्यकता ही नहीं थी। किंतु ब्रह्मदेव वो क्षमा योग्य नहीं। उसने दुर्बल, असहाय मनुष्यों को, वृद्धों को, बालकों को सभी को संक्रमित किया है। यहाँ तक कि प्रभु भक्ति में लीन प्रभु भक्तों को भी नहीं छोड़ा।
यदि मैं इसे ना रोकता तो ये सभी को संक्रमित कर संपूर्ण मानव जाति का संहार कर देती। नारायण की योग माया की एक शक्ति स्वरूप होते हुए भी मैं ये कैसी भूल कर बैठी। धिक्कार है मुझ पे। मैं मात्र दंड की अधिकारिणी हूँ, क्षमा की नहीं। प्रभु, मैं समझ गई हूँ, मैं दंडित होने के ही योग्य हूँ। प्रभु, मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ और मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ प्रभु। इसलिए आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है प्रभु। अपराध और अपराधी दोनों ही दंड के भागी होते हैं, इसलिए तुम्हें दंड तो अवश्य मिलेगा। दंड स्वरूप मैं तुम्हारी शक्तियां सीमित कर रहा हूँ। अब तुम स्वयं किसी को भी संक्रमित नहीं कर सकोगी। तुम्हें इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, जल, वायु, स्पर्श आदि। जिनके आहार में, जिनके विचार में और जिनके व्यवहार में विकारों का दोष हो, तुम उन्हें ही प्रभावित कर सकोगी और इस प्रकार तुम अन्याय बाधिका कहलाओगी। यही होगा तुम्हारा प्रायश्चित और इस प्रकार लोगों को जीवन जीने का उचित मार्ग प्राप्त हो जाएगा। प्रभु, मुझे आपका ये दंड स्वीकार है प्रभु। अब भयाक्रांत रहने का कोई कारण नहीं पुत्री। अब शांत हो जाओ, चिंता मत करो। प्रभु, कदाचित वो बालिका अभी भी आतंक के प्रभाव में है। संकट मिट जाने के पश्चात जो भय अंतर समाकर वहीं रह जाता है, उससे मुक्ति पाना सरल नहीं होता। छोटी बहन, शांत हो जाओ ना। गणेश। हाँ बहन, तुमने तो मुझे पहचान लिया। मेरा नाम गणेश ही है और प्रभु गणेश जी के नाम के प्रताप से ये संकट टल गया है। हे दिव्य बालक, आप अवश्य ही कोई महात्मा हैं। मेरी पुत्री की सहायता कीजिए। ये मेरी नन्ही बालिका है। आप इसकी आतंक की अवस्था से इसे बाहर निकालिए। बहन, अब तो कोई संकट नहीं, तो अब भयभीत रहने का कोई कारण नहीं। वो क्या था? क्या हुआ था? वो भूल थी, विसूचिका की भूल, जिसके कारण महामारी का प्रकोप छाया हुआ था। किंतु चिंता ना करो, प्रभु गणेश जी ने सब ठीक कर दिया है। देखो बहन, तुम्हारी माँ और अन्य लोग पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। आपकी भक्ति में इतनी अपार शक्ति है कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन सबके जीवन का विघ्न हर लिया। तो क्या भक्ति की शक्ति से
ऐसी महामारी में अपनी रक्षा की जा सकती है जो एक से दूसरे में, दूसरों से अन्य सभी में एक एक कर फैलती जाती है। जिनके पास भक्ति की शक्ति है, आचार, विचार और व्यवहार में स्वच्छता की सदाचार का परिचय है। प्रभु ऐसे व्यक्ति की सदैव रक्षा करते हैं। तो क्या इतना पर्याप्त है? नहीं बहन, इसके अतिरिक्त हमें अपने गृह की स्वच्छता का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। इसलिए नमक के जल से अपने निवास को स्वच्छ रखना और अपने निवास के बाहर गौ माता के गोबर का लेप लगाना, जो शुभ ही नहीं होता अपितु अशुद्धता, कीटाणुओं और कीट से हमें ही नहीं हमारे निवास को भी सुरक्षित रखता है। किंतु कलयुग में दुराचारी, अन्यायी एवं दुर्गुणों से भरे मनुष्यों की अधिकता होगी। यदि उनका प्रभाव सदाचारी व्यक्तियों पर हुआ तो उनके लिए मैं एक मंत्र देता हूँ। स्वच्छता के नियमों का पालन करते हुए उन्हें इस मंत्र का जाप करना होगा। ओम ह्रीं ह्रां ह्रीं राम विष्णु शक्तिये नमः। अर्थात हे विष्णु शक्ति, मैं आपसे इस महामारी को दूर करने की प्रार्थना करता हूँ। ओम ह्रीं ह्रां ह्रीं राम विष्णु शक्तिये नमः। ओम ह्रीं ह्रां ह्रीं राम विष्णु शक्तिये नमः। ये मंत्र तो उनकी सहायता करेगा जो संक्रमित हो चुके हैं, किंतु कोई ऐसा उपाय नहीं जो सदाचारी को पहले ही शक्ति प्रदान कर दे, जिससे विसूचिका का उन पर कोई प्रभाव ही ना हो, जो नकारात्मकता को निकट न आने दे, जो तन को ही नहीं मन को भी सबल करे, उसे शक्ति प्रदान करे। यदि ऐसा कोई उपाय संभव है प्रभु, तो फिर वो कलयुग में भी मानवता और सदाचार दोनों की ही रक्षा करेगा। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, उसके लिए शीघ्र पृथ्वी पर एक ऐसे दिव्य पौधे का जन्म होगा जो आरोग्य का प्रतीक होगा, जिसके पूजन से मन को शक्ति मिलेगी, जो प्रसाद बनकर तन को भी शक्ति प्रदान करेगा, उसे निरोग रखेगा। प्रत्येक निवास के आंगन में उसका होना ही शुद्धि और सकारात्मकता देगा। ये पौधा निवास के लिए ही नहीं, जो उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे उसका भी रक्षा कवच बनेगा। कोटि कोटि धन्यवाद आपका बाल महात्मा। आपने तो यहाँ स्वयं आकर विघ्नहर्ता के समान हमारे सारे विघ्न हटा दिए। माँ, आपको स्मरण नहीं इन्होंने क्या कहा था? ये गणेश ही तो है। सदा स्मरण रखना बहन, जहाँ भक्ति है वहाँ भय नहीं, और जहाँ आशा है वहाँ विघ्नहर्ता गणेश है। इसलिए भक्ति और आशा को कभी मत खोना। प्रभु, मुझे उचित पथ दिखाने के लिए आपको शत शत नमन। अब मैं उस पथ से कभी नहीं भटकूंगी। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझे इस विघ्न से उबारने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो विघ्नहर्ता ने माँ प्रकृति के विघ्न को हर ही लिया। संसार को विसूचिका के भय से मुक्त कराने वाले गणेश के स्वरूप को एकाक्षर गणेश के नाम से जाना जाएगा। एकाक्षर गणेश के नाम से जाना जाएगा। हे एकाक्षर गणेश, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ और साथ ही ये घोषणा करता हूँ कि जिस गंग मंत्र का उच्चारण करके उस बालिका ने आपका आह्वान किया था, वो एकाक्षर मंत्र कहा जाएगा। वो एकाक्षर मंत्र कहा जाएगा। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जिस प्रकार
आपने उस नन्ही सी बालिका को साहस दिया, उसी प्रकार आपके एकाक्षर मंत्र गंग का उच्चारण कर आपके एकाक्षर गणपति स्वरूप का स्मरण करने वाले भक्तों पर किसी महामारी, किसी युद्ध, दुर्घटना अथवा ऐसे किसी संकट का प्रकोप कभी नहीं होगा। और संकट ही नहीं, अपितु उस संकट के प्रभाव से मन में बसे भय से भी छुटकारा मिलेगा। ओम गंग ओम गंग ओम गंग इस संसार के सामने जो ये भयानक विघ्न छाया है, इस विघ्न को दूर कर समस्या का हल निकालिए ना प्रभु। इस संसार के सामने जो ये भयानक विघ्न छाया है। शीघ्र पृथ्वी पर एक ऐसे दिव्य पौधे का जन्म होगा जो आरोग्य का प्रतीक होगा, जिसके पूजन से मन को शक्ति मिलेगी। हे प्रभु महागणाधिपति जी, मुझे अभी भी अपने कार्य के अधूरे रहने का आभास हो रहा है। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। मुझे बताने की कृपा कीजिए कि अभी मेरे द्वारा क्या करना शेष है। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये प्रणाम प्रभु महागणाधिपति जी। नमः। गणेश, आपने उचित समझा। आपका कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ और उसे पूर्ण करने के लिए आपको एक नवीन कथा का भाग बनना होगा, जिसके लिए आपको परिवार से दूर वन में माँ गंगा के तट पर तप करना होगा। मैं आपको आपके तप की सफलता का आशीष देता हूँ। शुभ कार्य में तो तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए, तो मैं अभी माता और पिताश्री से अनुमति लेकर अपने तप के लिए प्रस्थान करता हूँ। किंतु क्या माता मुझे आज्ञा देंगी? यही मना रहा हूँ कि माता मुझे ना रोके, जाने दें। क्या हुआ पुत्र गणेश? जब से तुम वी सूचिका रूपी संकट को दूर करके लौटे, चिंता में ही खोए हुए हो। हाँ देवर जी, जब से आपने हमें झूला उपहार में दिया है, तब से तो आप अनुपस्थित ही हैं। क्या बात है गणेश, किस विचार ने तुम्हें इतना गंभीर बना दिया? पिताश्री, माता, कुछ समय के लिए मुझे यहाँ से दूर तप करने जाना है। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें अचानक यूं कहीं नहीं जाने दूंगी। और अब तो हमें तुम्हारे विवाह की तैयारी भी करनी है। किंतु माता, विवाह का तो विचार भी नहीं है मेरे मन में। मुझे तप के लिए जाना ही होगा, ये अनिवार्य है। और वैसे भी मैं तो अभी बालक ही हूँ, मेरी इच्छा विवाह की है ही नहीं। मुझे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ही अपना जीवन बिताना है। ओह, तो क्या अब तुम भी वही हट करोगे जो तुम्हारे भ्राता ने किया था? नहीं पुत्र, तुम तो मेरी हर बात स्वीकार करते हो ना, तो अब तुम मेरे लिए कोई कठिनाई मत खड़ी करो। ये तो माँ ने सर्वथा उचित कहा है अनुज गणेश। वैसे भी विवाह के लाभ तो तुम ही ने मुझे समझाए थे, तो अब तुम स्वयं विवाह से पीछे नहीं हट सकते। किंतु माता। किंतु परंतु कुछ नहीं पुत्र, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पिताश्री, माता को आप ही समझाइए ना। प्रिय, स्वर्ण भी तप कर ही कुंदन बनता है। चंदन भी घिसने के बाद ही ललाट पर लगाया जा सकता है। कदाचित गणेश का तप भी अकारण न हो, इसलिए हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। किंतु इसका विवाह स्वामी वो कैसे होगा? और ये तो ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए देवी। कार्तिकेय का विवाह भी तब हुआ था जब वो अपने तप के लिए दक्षिण की दिशा में गया था। तो संभव है अब गणेश के तप से भी इसके विवाह का संयोग उत्पन्न होगा। इसलिए हमें गणेश को अनुमति दे देनी चाहिए। संभव है इसके तप के पीछे संसार का कल्याण छिपा हो। हाँ माता, मुझे अनुमति दे दीजिए ना। मेरा मन तो नहीं करता पुत्र, किंतु मैं तुम्हारे तप में बाधा नहीं बनूंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। तुम अपने तप
अवश्य सफल हो। बस माँ को जाने, माता की आज्ञा को वह सर्वोपरि माने। जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। जय देवा श्री गणेश, जय विघ्नहर्ता श्री गणेश, जय देवा श्री गणेश, जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। नारायण नारायण, ये कौन है तेजस्वी तपस्वी जिसके तप से सूर्य जैसे तेज का विस्तार हो रहा है? नारायण नारायण, ये तो स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण है। ये तो प्रभु श्री हरि नारायण नहीं, पंच मुकुटधारी श्री कृष्ण है। नमो विश्व स्वरूपाय विश्व स्थित्यंत हेतु विश्वेश्वराय विश्वाय गोविंदाय नमो नमः। नमो विज्ञान रूपाय परमानंदन रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोलोक विधाता परम श्री कृष्ण, देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार कर। नारायण नारायण, क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु आप किस रूप में है ये स्पष्ट ज्ञात क्यों नहीं हो रहा है मुझे? प्रभु, ये कैसी लीला है प्रभु? ये क्या हो रहा है? नारायण नारायण, इस लीला का रहस्य तो केवल मात्र एक प्रभु श्री कृष्ण ही उजागर कर सकते हैं।
अद्भुत। विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरूप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रणाम श्री गणेश। व्यक्ति जिस भाव दृष्टि से सृष्टि को देखेगा, सृष्टि उसे वैसी ही दिखेगी। और भाव दृष्टि का बदला जा सकता है, और दृष्टि का भाव बदलते ही सृष्टि भी बदल जाती है। इसीलिए तो पाषाण में भी हमारे दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए तो गणेश में मेरे और मुझ में गणेश के दर्शन हो रहे हैं आपको देवश्री। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मोक्तिकम करतले वेणु करे कर कंकनम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम। ये लीला आपकी है लीलाधर या परम श्री गणेश जी की? मैं तो ये भी ज्ञात नहीं कर पा रहा। नहीं देवश्री, लीला नहीं, तत्व का रहस्य समझिए। मैं और गणेश एक ही तत्व तो हैं, परंतु नेत्र तो केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, किंतु हमारे मन की भावना हमें उसके भी दर्शन करवाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको तो स्मरण होगा देवश्री, माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अत्यंत भावुक होकर मेरा स्मरण किया था और मुझसे मेरे ही जैसा पुत्र पाने का वरदान मांगा था। प्रभु, मुझे एक ऐसी संतान का वरदान दीजिए जो ब्रह्मदेव की तरह ज्ञानी हो, आप ही की तरह तेजस्वी और निपुण। मुझ जैसा भला और कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो मैं ही हूं। इसीलिए गणेश भी मैं हूं और मैं ही गणेश हूं। नारायण नारायण, समझ गया प्रभु, किंतु इस लीला के पीछे भी कोई रहस्य अवश्य है। देवर्षि नारद, आपसे भला सत्य कहाँ छिप सकता है? आपने उचित समझा। संसार की बुद्धि और युक्ति दोनों के ही स्वामी गणेश ही हैं, और वो तो विधि और विधान दोनों के कारण भी हैं। और अब स्वयं गणेश ही रचेंगे विधि का नया विधान गणेश की ऊर्जा से यहाँ शापों का योग बनेगा और वही शाप कारण बनेंगे मेरे पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के लिए और भविष्य में संसार के कल्याण हेतु पवित्र तुलसी पौधे के भी जन्म का और साथ ही संसार को सहज पुण्य का भागी बनाने वाले पवित्र शालीग्राम के अवतरित होने का। और ये सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गणेश की तपस्या के कारण ही होगा। तुलसी वृक्ष के उत्पन्न होने की यात्रा तो आज यहाँ गोलोक से ही आरंभ होगी।
गोपियों, इसमें से एक भी फल उचित नहीं है। मुझे संपूर्ण गोलोक से श्रेष्ठतम फल ही चाहिए। गणेश का तप अनुपम ऐसी अनूठी ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है जो भावनात्मकता के चरम पर पहुंचकर जागृत हो रही है, क्योंकि स्वयं गणेश का जन्म उनकी माता के वात्सल्य की, पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा के चरम का परिणाम है। और यहाँ सभी पर इस ऊर्जा का अद्भुत प्रभाव होगा, जिससे उनकी भावनाओं में एक नवीन ज्वान आएगा और फिर जो होगा वो विधि का नवीन विधान होगा। आज ये फल सबसे पहले मुझे प्रभु परम कृष्ण के पास ले जाने, राधा जी और बिरजा जी से भी पहले, सबसे पहले प्रभु श्री परम कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने की अभिलाषा जब भी पूर्ण हो, किंतु उनकी सेवा करने का कर्तव्य निभाने की अभिलाषा तो मैं अभी संपन्न करूंगी। आप सब मुझे ऐसे एकटक क्यों देख रही है, जैसे तुलसी को कभी देखा ही नहीं? मुझे देखना छोड़िए और जल्दी से मेरी सहायता कीजिए। शीघ्रता कीजिए ना, जाइए। प्रभु आइए देवी बिरजा। नारायण नारायण। प्रभु की सेवा में गोपियों के आगमन का समय हो गया, अर्थात मेरे प्रस्थान का समय हो गया। किंतु प्रभु, गोलोक तक आया हूँ और आपकी शक्ति मैया राधा के दर्शन से वंचित होकर लौट गया तो आपके दर्शन पाने का दिव्य सुख अधूरा रह जाएगा। प्रभु, मैया कहाँ है? प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। आपके लिए प्रभु की सेवा का आनंद, आहा हा हा। नहीं तो राधा जी सदा इनके साथ रहती, और जब वो नहीं भी होती हैं तब भी वो सदा प्रभु के मन में विराजमान होती हैं, और राधा जी के मन में उनके प्रभु श्री परम कृष्ण। श्री कृष्ण को ये अवश्य भाएगा, आशा नहीं, विश्वास है मुझे। विपत्ति से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा सकती है, किंतु उस विपत्ति के भय से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करना अत्यंत दुष्कर